सचिन पायलट के और मुरारीलाल मीणा के डायरेक्ट कनेक्ट और दौसा विधायक डीसी बैरवा का आज 48वां जन्मदिन है। बात करते हैं सर। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। 48वां जन्मदिन है। पहले के जन्मदिन में और अब के जन्मदिन में कितना अंतर हो गया सर? हाँ, मैं मानता हूँ वो लोगों में उत्साह तो है, विधायक बने 2 साल से, तो लोगों में उत्साह तो है, नया नया चुनाव हुआ है। और आज हमने एक हमारे उपचुनाव और था वार्ड का, उसमें भी कांग्रेस विजय हुई है, तो बहुत तगड़ा उत्साह है हमारे यहाँ पे। नहीं, कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रधान से, हालांकि पत्नी है लेकिन प्रधान से आप विधायक बन गए हैं। आप पहले रह लिए लेकिन अब विधायक बन गए हो आप। हाँ देखिए, कैसा सब चल रहा है? धन्यवाद यात्रा भी हो रही है। जनता का देखो बहुत बड़ा प्यार मिला मेरे को शुरू से ही, जब से मैं 2010 से राजनीति में आया। पहले सरपंच रहे, फिर प्रधान, अब एमएलए हो गए। तो मैं मानता हूँ 2 साल की जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया है मेरे को। इसका एहसान तो मैं देखो चुका नहीं पाऊँगा कभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो मेरा जब तक जीवन है, जब तक मैं 2 साल की जनता के लिए सेवा करूँ। चुनाव के बाद में आपने धन्यवाद यात्रा निकाली, उसमें पब्लिक का क्या रुझान था? क्या कुछ मुद्दे सामने आए आप लोगों के? देखो, मैं धन्यवाद यात्रा में निकला, मैं करीब गाँव के पूरे दौरे कर चुका हूँ। मैं नहीं मानता इतनी कोई बढ़िया समस्या है हमारे यहाँ पे। हमारे गई सरकार में बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए थे। आप मैं बताऊँ, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोड हो, चाहे ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें अच्छे काम नहीं हुए। हमारे मंडियाँ भी बहुत खुल गई हमारे यहाँ पे। अब थोड़ी मोटी समस्या है, ये तो आती रहती है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे जो पानी की समस्या है वो पानी है हमारे यहाँ पे दौसा के अंदर। तो मैं मानता हूँ पानी की समस्या तो मेजर पूरे राजस्थान में ही है, लेकिन हमारे दौसा के अंदर ये श्रद्धा प्रोजेक्ट गई सरकार में मुरारीलाल मीणा साहब जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने इसको पास करवाया था पूरे 200 जिले के लिए। 1100 कोई गाँव के लिए है वो, 6000 कोई करोड़ का पूरा पैसा भी उसका आ चुका है। अब सरकार बंदे काम थोड़ा सा स्लो है वो, तो मैं चाहता हूँ वो काम थोड़ा जल्दी हो। उसका भी सदन भी चल रहा है 31 तारीख से, हम सदन में भी बात करेंगे इसकी। सदन की बात भी पूछूंगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही है, ये यूँ कहूँ कि चुनौती है कि सत्ता में भी नहीं है, सत्ता में बीजेपी है और विधायक आप चुन गए। तो एक जो रेगुलर जो काम चल रहे थे सत्ता के दौरान, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो मैं बता दूं आपको, काम तो इन्होंने करीब करीब से रोडों का, चाहे कोई स्कूलों के कोई काम हो, चाहे मंडियों में हमारे कई काम थे, ऐसे कोई बहुत से स्कूलों के वगैरह, कॉलेजों के बहुत से सारे काम थे। वो सरकार बदलने के बाद स्लो हो जाते हैं, स्लो हो गए। तो इनकी मंशा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम बात करेंगे इस बारे में, ऐसा थोड़ी है कोई। अगर फास्ट करवाएंगे कोशिश करेंगे, हम अधिकारियों से बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे, सीएम से करेंगे, डिप्टी सीएम सबसे बात करेंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे कौन से मुद्दे आप नोट डाउन कर रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में उठाएंगे? तो मेरे यहाँ विधानसभा चुनाव में ऐसे कोई ज़्यादा मुद्दे आए नहीं थे। मैं पानी का ज़रूर, हमारे यहाँ पे पानी का मुद्दा है। हमारे ये क्या नाम से शहर में जो नगर परिषद है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं हमारे इसमें। जैसे मैं बोलता हूँ कि साल भर से इन्होंने हमारे एक चेयरमैन को इन्होंने यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया था। उसके बाद हालांकि वापस हमारे उप चेयरमैन को जो था उसको चार्ज मिला है, इसको कल्पना जयमन को, उनको साथ में लेकर कोशिश करेंगे कि भाई शहर की व्यवस्था भी थोड़ी ठीक ठाक हो हमारे यहाँ पे। विधानसभा में पहला सत्र है आपका, बहुत बड़े बड़े नेता दिखेंगे, सचिन पायलट भी होंगे वहाँ पर, विपक्ष के पक्ष के, मतलब कैसा रहता? पहले आप जैसे जाते होंगे और आपकी बार वही कुर्सी पर जाके बैठेंगे आप। तो ऐसा मैं बता दूँ आपको, मैं इनका तो आशीर्वाद मेरे पास रहा ही है, गहलोत साहब का, पायलट साहब का। तो बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार है। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है, वो तो मैं उन नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आके मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता था, उन्होंने मेरे पर आशीर्वाद दिया, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया। यहाँ पे मैं विधायक बना और मुझे अच्छा महसूस होगा। मैं उनके साथ सदन में बैठूंगा तो मेरे को अच्छा महसूस होगा। किरोड़ी लाल जी मिलेंगे वहीं पे? हाँ है तो किरोड़ी लाल चुनाव होता हो गया और आर पार कर दिया जनता ने, मिलेंगे क्या। नहीं, चुनाव एक अलग बात है, लेकिन मुद्दों की बात करें तो क्या, जैसे किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के जो विधायक है उनकी डिजायर आएगी तो उन पर चुनाव को, जैसे बाप के जो विधायक है वो भी मिलने गए उनसे, तो कभी ऐसा है कि हाँ किरोड़ी लाल जी से मिलने आए, चलो काम तो करवा। देखो ऐसा है, मैं बता देता हूँ आपको। कोई काम होगा, वो सरकार में मंत्री है, कोई काम होगा तो हमसे उनसे भी करवाने की कोशिश करेंगे। 1-2 बार जाएंगे, काम करेंगे तो बार बार जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कहूँ कि जिस तरीके से आपने कुछ मुद्दे उठाए थे बीच में, कि जिस तरीके से कहा यूँ जाऊँ कि अंदरूनी जो कलह थी दोनों पार्टियों में भारी बीजेपी को पड़ी है, तो क्या लगता है जिसने आपने कहा था जीतते ही कि जो पार्टी में कुछ जयचंद हैं उनको बाहर निकाल लेना चाहिए, नुकसान करेंगे? तो ऐसा मैं बता दूँ आपको, मैं
चुनाव में ऐसी कोई बड़ी बात तो थी नहीं हमारे, लेकिन छोटी मोटी कुछ कार्यकर्ता थे जो मैं मानता हूँ वो जो चुप थे, वो उनके ऊपर क्या सरकार का दबाव दिया, क्या दिया, कोई किसी का भाई नौकरी करता है, किसी का भाई डीलर है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार के दबाव में दबाया गया था। तो वो चीज़ें हमारे सामने आई थी, लेकिन ऐसा कोई बड़ी चीज़ें है नहीं हमारी पार्टी के अंदर। लास्ट सवाल पूछूंगा, ऐसी कौन सी बात चुनाव से लेकर अब तक जो अभी तक याद है और आपके गुरु ने कही हो? ऐसी कोई सी बात गुरु यानी अच्छा, गुरु तो मेरे पिताजी हैं, हमारे स्वर्गीय श्री किशन लाल जी बैरवा। उन्होंने कहा बेटा संघर्ष करते रहना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनका संघर्ष किया, 2 बार एमएलए चुनाव लड़े और एक बार लास्ट में उन्होंने प्रधान का चुनाव जीता, प्रधान रहे। उसी तरह पे मैं चला तो मेरे को तो बहुत आशीर्वाद मिलता ही रहा मेरे का। तो मैं तो 5-7 चुनाव में कभी जनता ने तगड़ा ही आशीर्वाद दिया है, मैं तो हारा ही नहीं अभी तक। हारी नहीं, लेकिन मैं जब से आया हूँ यहाँ पे एक होड़ मची हुई है सेल्फी लेने की, माला पहनाने की, रुमाल उड़ाने की। तो पहले आप जाते थे किसी के बड़े नेताओं के तो वो अलग वो होता था, लेकिन अब तस्वीरें चेंज हो गई है। तो ऐसे ये तो जब कोई किसी का पद में पदोन्नति होती है या कोई जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो विधायक बनाया है मेरे को दौसा हेडक्वार्टर से, तो वही जनता है हमारे यहाँ पे जो आज प्यार लाड प्यार जिन्होंने वोट दिया है, तो लाड प्यार तो आज करेगी। मेरा जन्मदिन है, मैं भी उनको इनवाइट किया है मेरे माध्यम से, जैसे भी वो मेरे सामने है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज मेरे दौसा की पूरी विधानसभा से, शहर से, गाँव से, सभी ब्लॉकों से मेरे यहाँ कार्यकर्ता, मेरे सभी नेता मिलने आए हैं। उसके लिए मेरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। अच्छा महसूस हो रहा है और विधायक बन गए हैं, उसके बाद में पहला जन्मदिन है। काफ़ी संख्या में चाहने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बधाई दे रहे हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।